इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड 4 सोल्ड एग्जाम्पल्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो थेवेनिन थ्योरम पर है और इसमें हमें करंट की वैल्यू निकालनी है थेवेनिन थ्योरम को यूज करके। कोई एक नेटवर्क है उसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा एग्जाम्पल है नॉर्टन थ्योरम का, इसमें भी आपको नॉर्टन थ्योरम का यूज करके करंट की वैल्यू ही निकालनी है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम का, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करते हुए उसकी ब्रांचेज में करंट निकालनी है। इसका मतलब है जो अगर उसमें एक से ज़्यादा सोर्स लगे हुए हैं तो उन सोर्स को इंडिविजुअली लगाने के बाद कितनी करंट की वैल्यू होगी उनका सम करके करंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि करंट इन ब्रांचेज। फोर्थ है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए कब उसकी पावर मैक्सिमम होगी, उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी पावर मैक्सिमम होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। इसमें पूछा है अप्लाइंग थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 15 ओम रजिस्टर। तो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, 15 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है। इसे ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ तक जो है ये एक 2 टर्मिनल नेटवर्क है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है किससे? थेवेनिन थ्योरम से। तो थेवेनिन थ्योरम से जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है एक ETH और एक RTH। क्योंकि RTH हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं लगे हुए, तो हम कह सकते हैं कि एक इसमें क्या होगा ETH और एक इसमें होगा RTH। ये थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट होगा। अब इसमें वही जो पहले रेजिस्टेंस था वो यहाँ लगा देंगे 15 ओम का, तो उससे इसमें करंट की वैल्यू आ जाएगी I। तो I विल बी इक्वल टू ETH अपॉन RTH प्लस 15। अब हमारा टास्क है कि थेवेनिन वोल्टेज ETH और थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू को निकालना। अब डेफिनेशन से लेंगे। ETH क्या था? ETH था ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। और RTH क्या था? RTH था रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स व्हेन सोर्सेज क्यों लिखा? क्योंकि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ चूंकि वोल्टेज सोर्स ही लगा हुआ है तो यहाँ कह सकते हैं वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड विद इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दोनों काम करने हैं, अभी करते हैं। तो हमारे पास जो सर्किट है उस सर्किट को फिर से बनाते हैं ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर सर्किट बनाते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ दी हुई 20 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस है इंटरनल, तो इसे यही बना देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसके साथ साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और यहीं से 2 वायर बाहर जा रहे हैं। एक ही वायर ये है, इसका नाम A हो गया, एक वायर ये है, इसका नाम B है। ये A और B टर्मिनल है। यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब देखिए जितनी वोल्टेज 10 ओम रेजिस्टेंस पर होगी उतनी वोल्टेज ही AB पर है। इसका मतलब ETH वही होगी जो कितनी VAB है, AB के बीच टर्मिनल से। इसका मतलब यही है, या ये भी यही होगी कि 10 ओम वाले रेजिस्टेंस पर जितनी वोल्टेज होगी वही होगी। 10 ओम वाले रेजिस्टेंस पर कितनी वोल्टेज होगी? अगर हम कहें कि ये क्लोज लूप है, इसी में करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू अगर I है तो ये हो जाएगी I × 10। अब टास्क है I की वैल्यू निकालना। ये चूँकि एक ही लूप है और सारे रेजिस्टेंसेज इसमें सीरीज में लगे हुए हैं, 10 ओम 2 ओम 2 ओम सीरीज में लगे हुए हैं, तो इन सबका सम हो जाएगा रेजिस्टेंस का। तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट अपॉन 10 + 2 + 2 इक्वल टू 20 अपॉन 14 या 10 अपॉन 7 एम्पियर। इससे ही क्या निकल जाएगी? इन दोनों चीज़ों को करके आप निकाल सकते हैं क्या? ETH।
ETH की वैल्यू आई 10/7 इंटू 10 इक्वल टू 100/7 वोल्ट। सोल्व बाद में कर लेंगे। इसका मतलब एक चीज़ आपके पास आ गई, ETH 100/7 वोल्ट। अब है आपके पास RTH निकालने का टास्क। RTH का मतलब है रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है इसे हटाने के बाद 2 ओम लगा देंगे। ये इतना पूरे का पूरा क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हटाने के बाद क्या लगा देंगे, सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस और उसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। तो यह सर्किट फिर बनाते हैं। कब, वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने के बाद तो ये बैटरी हट जाएगी और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का ये रह जाएगा। यहाँ कितना है 2 ओम, यहाँ कितना है 10 ओम और यहाँ कितना है, ये A और B के बीच में टर्मिनल्स हैं, ये दिया हुआ है 10 ओम। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है RTH। RTH कितना होगा, ये होगा AB के बीच में रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस एक्चुअली 10 ओम है और 10 ओम के पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो ये 2 ओम और 2 ओम मिला के कितना हो जाएगा, ये चूंकि सीरीज में है, ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो इन दोनों को मिलाकर तो हो जाता है 4 ओम और ये 4 ओम 10 ओम के पैरेलल में है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 ओम और 4 ओम पैरेलल का मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू होती है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगी 10 इंटू 4 अपॉन 10 प्लस 4 मतलब 40/14 या कह सकते हैं 20/7 ओम। अब आपके पास ETH आ गया, आपके पास RTH आ गया, आपके पास तो यहाँ I में रख देंगे तो I की वैल्यू कितनी हो गई, ये हुई ETH। ETH कितना है 100/7। RTH कितना है, RTH है 20/7 प्लस 15 या इसे कह सकता हूँ 100/7। इसे 7 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 135/7 या कह सकते हैं 100/135 एम्पियर। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जाती है 0.74 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू जाती है लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब आगे करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली है क्या, इस सर्किट में हम यहाँ से यहाँ तक एक 2 टर्मिनल नेटवर्क मान सकते हैं इसे, और इसके टर्मिनल्स हैं AB, इसमें 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसका लोड करंट निकालना है किसकी हेल्प से, नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से। तो नॉर्टन थ्योरम में जो पूरा 2 टर्मिनल नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो जाता है क्या, एक IN नॉर्टन करंट और दूसरा ZN नॉर्टन इम्पीडेंस। तो यहाँ पर ZN को कह सकते हैं आप RN और RN के साथ फिर ये टर्मिनल आ जाएंगे कितना, AB। पहले हमें इतना इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है और उसके बाद इसमें 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे और उसमें करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो इसमें पहले देखना होगा IN क्या है। IN है शॉर्ट सर्किट टर्मिनल करंट। और ये RN क्या है, RN है इम्पीडेंस। चूंकि है सिर्फ रेजिस्टेंस से लगा है तो इसे इम्पीडेंस का नाम भी हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजर्ड एट द टर्मिनल्स व्हेन EMF सोर्स, क्योंकि एक ही सोर्स लगा हुआ है, इज रिप्लेस्ड विद इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं हुआ, तो जहाँ नहीं दिया हुआ तो वोल्टेज सोर्स को हम आइडियल मानते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान लेंगे। तो इस सर्किट को बनाते हैं, पहले निकालते हैं IN। तो IN के लिए क्या चाहिए, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल करंट। मतलब यहाँ पर जो बैटरी है ये ऐसे लगा देंगे, कितना है 36 वोल्ट का बैटरी, इसके साथ साथ कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और फिर ये टर्मिनल है। तो ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ पर ये 6 ओम है। 2 ओम 4 ओम 6 ओम और इसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट मतलब वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें जो जाने वाली करंट होगी वही वैल्यू IN की होगी।
इसको हम लूप से भी कर सकते हैं या हम यहाँ से टोटल करंट निकाल दें, उस करंट का डिवीजन कर दें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे टोटल करंट निकालेंगे पहले और उसका डिवीजन करेंगे। इसे I1 कह देते हैं और इसे I2 कह देते हैं। तो टोटल करंट निकालने के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो ये 4 ओम और 6 ओम यहाँ पर पैरेलल में है। तो पहले इनका देखता हूँ। तो यहाँ 4 ओम और 6 ओम पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 × 6 अपॉन 4 + 6 किससे हो है R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये इस पैरेलल का रेजिस्टेंस आ गया। इस पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलने के बाद ये 2 ओम के सीरीज में है। इसका मतलब इसके बाद इसे 2 के साथ प्लस कर देता हूँ तो यहाँ ये साइन आ जाएगा। तो ये एक्चुअली कितना हो जाता है 2 + 4 × 6 24 और ये 6 + 4 10। तो एक्चुअली कितना हुआ है 2.4 हुआ। तो ये 2 + 2.4 या कह सकते हैं 4.4 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। अब करंट की वैल्यू निकालेंगे। जो टोटल करंट है वो कितनी है 36 वोल्ट अपॉन 4.4 ओम। तो ये कितनी हो जाती, ये हो जाएगी आपकी 36 मतलब 9 अपॉन 1.1 एम्पियर। अब अगर मैं I1 I2 को डिवाइड करूँगा करंट को, तो करंट जो है रेजिस्टेंस के रिवर्स के रेशियो में डिवाइड होती है। तो I2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मुझे इस I1 की ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर लिखना होगा। तो ये होगा 6 अपॉन 6 + 4, करंट का डिवीजन हो गया। करंट थी कितनी, ये थी 9 अपॉन 1.1। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 अपॉन 11 इक्वल टू 4.9 एम्पियर। ये क्या हुई, ये आपके पास I2 की वैल्यू आई और यही वैल्यू किसकी है IN है। तो ये IN हो जाता है। तो IN की वैल्यू कितनी आई 4.9 एम्पियर। तो इसका मतलब आपके पास ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है RN की वैल्यू निकालनी है। RN की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस मेजर्ड एट द टर्मिनल्स व्हेन EMF सोर्स इज रिप्लेस्ड विद इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक सर्किट बनाते हैं जहाँ पर EMF सोर्स को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो एक सर्किट बनाते हैं फिर से। इस सर्किट में बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इस तरीके से एक वायर बना देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 ओम, फिर 4 ओम और ये टर्मिनल्स हैं। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है और इसके साथ साथ ये टर्मिनल्स है। तो टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ये होगा R और इसे ही हम RN कहेंगे। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें तो एक्चुअली ये 6 ओम और 2 ओम पैरेलल में है और उसके साथ ही 4 ओम सीरीज में है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले पैरेलल वाला का देखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2 प्लस कितना 4 ओम इसके सीरीज में है। तो 4 ओम सीरीज में है तो ये 4 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 12 अपॉन 8 या कह सकते हैं। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4 + 1.5। तो ये हुआ 4 + 1.5 या 5.5 ओम का रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बन जाता है। कितना, ये करंट हुई, कितनी थी करंट 4.9 एम्पियर और ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये कितना है 5.5 ओम का रेजिस्टेंस। ये टर्मिनल्स हैं। तो ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इसमें हमें लोड की वैल्यू लगानी है। तो लोड की वैल्यू देख लेते हैं। लोड एक्चुअली कितना है 12 ओम है। तो 12 ओम में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो लोड एक्चुअली कितना है 12 ओम है। तो यहाँ पर हम कितना लगा देंगे 12 ओम। अब हमें इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है जिसे हम IL कह देते हैं। तो IL करंट की वैल्यू, अब यहाँ से आने वाला करंट है 4.9 एम्पियर। ये करंट 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो के। इसका मतलब अगर हमें 12 ओम का करंट निकालना है तो हमें ऊपर क्या लिखना होगा 5.5 अपॉन 5.5 + 12 इंटू टोटल करंट कितना था 4.9। तो हो जाएगा 5.5 इंटू 4.9 अपॉन 17.5। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1.54 एम्पियर। तो ये इसका आंसर आ जाता है 1.54 एम्पियर, जो कि हमने नॉर्टन थ्योरम को यूज करके निकाला है। अब थर्ड लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट करंट इन AB, BC एंड B ब्रांचेज यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो एक ब्रांच है AB, BC और B, इन तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करते हुए।
अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अगर किसी नेटवर्क में एक से ज़्यादा वोल्टेज या करंट सोर्स लगे हुए हैं और उसके सारे रेजिस्टेंसेज या सारी ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे सोर्सेज को लगाएंगे और जिस समय एक सोर्स को लगाएंगे तो उसके अलावा बाकी सारे सोर्सेज को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से, या कह सकते हैं यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और उनका अलग अलग इफेक्ट उन सब ब्रांचों में देखेंगे, तब उन करंट्स का एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो पहला काम है, हम इस सोर्स को कहते हैं 1 सोर्स और ये है 2, तो पहले सिर्फ ये वाला सोर्स लगाएंगे और इसे नहीं बनाएंगे और इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं। तो इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 ओम, ये 4 ओम, रेजिस्टेंस वैसे ही रहेंगे। ये कितना है, ये 6 ओम है, तो ये 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अगर हम कहें कि हमने पहला वाला जो सोर्स है वो ऐसे लगा रखा है, तो पहले सोर्स की वैल्यू है 200 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो इसे बना लेते हैं 2 ओम को भी, ये 2 ओम है। यहाँ जो दूसरा सोर्स है इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, इसका मतलब 150 वोल्ट जो बना हुआ था वो गायब हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि है यहाँ पर कितना, 2 ओम। तो यहाँ जो करंट है वो इस ढंग से आप बना सकते हैं, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं आप लूप की करंट की वैल्यू, लूप करंट बनाकर, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से टोटल करंट निकाल लीजिए और यहाँ करंट का डिवीजन कर दीजिए, अलग अलग ब्रांच में करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी ढंग से करते हैं। तो यहाँ मानते हैं करंट कितना है, I1 डैश, और ये करंट कितना है, I2 डैश, जब हमने पहला सोर्स लगाया है। जब हम दूसरा सोर्स लगाएंगे तो इन्हें कह देंगे I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, और इन दोनों का सम करेंगे तो I1 I2 की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो पहले मैश में, यानी कि A B C D E F, तो अगर हम कहें मैश इन मैश A B F, सॉरी E है A B E F, तो A B E F में यहाँ पर I1 है तो ये होगा 2I1, यहाँ करंट है I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा प्लस 6I1 प्लस I2, यहाँ पर कितना I1 है तो ये हो जाएगा 2I1 इक्वल टू कितना, 200। दूसरे मैच में कितना हो जाएगा, ये है 4I2 प्लस 6I1 प्लस I2 प्लस यहाँ पर 2 है तो 2I2 इक्वल टू 0। दूसरे वाले को सोल्व करते हैं, इन्हें फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फिर से लिखने पे कितना हो जाएगा, 2I1 6I1 8I1 और ये 2 कितना है, 10I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 200। इसे लिखेंगे दोबारा तो 4I2 6I2 2I2 और ये 6I1, तो 6I1 प्लस 4 6 2 12I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, 6I2 इक्वल टू माइनस 3I1, इसे यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 10I1 माइनस 3I1 इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा 7I1 इक्वल टू 200, या कह सकते हैं I1 इक्वल टू 200/7। I2 की वैल्यू, I2 कितना है, 6I2 इक्वल टू 3I1 था, तो I2 इक्वल टू माइनस हाफ I1, इसका मतलब -1/2 इंटू I1 कितना है, 200/7, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -100/7। ये एक्चुअली यहाँ डैश लिया हुआ था, इसका मतलब ये डैश है, ये भी डैश है, ये डैश है, यहाँ डैश है, तो हर जगह क्या है, ये सिंगल डैश लगा हुआ है। यहाँ कितना है, डैश है, ये भी डैश है, यहाँ डैश, सिंगल डैश, सिंगल डैश, सिंगल डैश, ये दिस, और यहाँ पर ये डैश है, ये डैश है, डैश है। इसका मतलब I1 डैश की वैल्यू इतनी आ गई है और I2 डैश की वैल्यू इतनी आ गई, तो इसे लिख देते हैं I2 डैश। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर दूसरा सर्किट बनाते हैं जिसमें इस सोर्स को रिमूव कर देंगे, दूसरा सोर्स लगा रहने देंगे। तो फिर से बनाते हैं इस सर्किट को, तो ये सर्किट को फिर से बनाएंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा, 2 ओम 4 ओम 150 वोल्ट 2 ओम, यहाँ कितना बनेगा 6 ओम, और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा कितना 2 ओम, और ये फिर से ऐसे बन जाएगा। ये है A B C D E और ये F। यहाँ देखिए ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये 150 वोल्ट है और ये 2 ओम है।
तो पहले ए बी ई एफ मैश में लिखेंगे, फिर इस मैश में लिखेंगे। जो करंट की वैल्यू है इस बार हम मान लेते हैं कितनी, I1 डबल डैश, और दूसरी इसमें करंट मान लेते हैं I2 डबल डैश। तो इक्वेशन लिखते हैं फिर किस किस मैश में, ए बी ई एफ मैश में और दूसरी बी सी डी ई मैश में। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी ट्वाइस यहाँ से I1 डबल डैश प्लस 6 I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश प्लस 2 I1 डबल डैश इक्वल टू 0। यहाँ कोई बैटरी है ही नहीं। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4 I2 डैश डबल डैश प्लस 6 I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश प्लस 2 I2 डबल डैश इक्वल टू 150। इसे फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 I1 डबल डैश प्लस 6 I2 डबल डैश इक्वल टू 0 और 6 I1 डबल डैश प्लस 12 I2 डबल डैश इक्वल टू 150। अब पहली वाली जो इक्वेशन है इससे 6 I2 डबल डैश निकाल लेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा 6 I2 डबल डैश, 6 I2 डबल डैश इक्वल टू माइनस 10 I1 डबल डैश, यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 I1 डबल डैश माइनस 20 I1 डबल डैश इक्वल टू 150, या कह सकते हैं ये हो गया माइनस 14 I1 डबल डैश इक्वल टू 150, या I1 डबल डैश इक्वल टू माइनस 150 अपॉन 14, या इक्वल टू माइनस 75 अपॉन 7। इसी तरीके से यहाँ से फिर क्या निकाल देंगे हम, I2 डबल डैश, I2 डबल डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस 10 अपॉन 6। तो I2 डबल डैश कितना होगा, माइनस 10 अपॉन 6 I1 डबल डैश इक्वल टू कितना होगा, माइनस 10 अपॉन 6 इंटू माइनस 75 अपॉन 7। इसको देख लेते हैं, ये हुआ 2 3 जा 6 और ये हुआ 2 5 जा 10, ये होगा 3 से काटेंगे कितना, 25, तो ये इक्वल टू आ जाता है कितना, ये आ जाएगा माइनस 125 अपॉन 7। तो इस तरीके से हमारी 4 वैल्यू हो जाती है। अब देखिए जो करंट थी I1 डैश, ये तब थी जब हमने एक सोर्स लगाया था, I2 डैश कब थी, जब एक सोर्स लगाया था, और जब हमने दूसरा सोर्स लगाया था तो करंट थी I1 डबल डैश I2 डबल डैश। अब हम दोनों सोर्स अगर एक साथ लगाएंगे तो करंट मान लीजिए कितनी होती है, I1 और I2। तो I1 विल बी इक्वल टू I1 डैश प्लस I2 डैश, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 डैश कितनी है, 200 अपॉन 7, और I1 डबल डैश कितनी है, माइनस 75 अपॉन 7, तो ये हो जाती है 125 अपॉन 7। I2 कितनी हो जाएगी, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, I2 डैश कितनी है, माइनस 100 अपॉन 7, और I2 डबल डैश है ये। अच्छा यहाँ एक गलती हो गई है, ये देखिए यहाँ ये साइन माइनस का था, ये साइन माइनस का था, इसका मतलब यहाँ जो साइन आएगा ये प्लस का आएगा, तो इसे क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं प्लस 125 अपॉन 7, ये हो गया 25 अपॉन 7। तो इस तरीके से आपके पास 2 वैल्यू आ गई करंट की, I1 और I2। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट इन ब्रांच AB, करंट इन ब्रांच AB, करंट इन ब्रांच BC, करंट इन ब्रांच BE। AB में जो करंट है वो कितनी है, I1 है, BC में जो करंट है वो कितनी है, I2 है, और BE में जो करंट है वो कितनी है, I1 प्लस I2। इसका मतलब I1 की वैल्यू कितनी है, 125 अपॉन 7, और ये वैल्यू कितनी है, 25 अपॉन 7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 अपॉन 7। तो ये करंट की 3 वैल्यू 3 ब्रांच में आ जाती हैं जो हम निकाल लिए। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाता है। 4th सोल्व प्रॉब्लम लेते हैं। 4th एग्जाम्पल लेते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 10 वोल्ट DC सोर्स इज 12 ओम। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। इस तरीके से है कि जो E है वो कितना है, 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है 12 ओम। तो हमें चाहिए क्या, लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम,
जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए, और अगर वो रियल क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाएगी आर एल इक्वल टू आर आई, और ये कितना हो जाएगा 12 ओम। तो इस तरीके से है कि बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 12 ओम, इसे मिला के पूरा एक पावर सप्लाई है, और इसमें लोड लगाया कितना आर एल, जो हमने फिर यो उसे भी 12 ओम ही लगा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस 12 + 12 कितना हुआ 24 ओम हो गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आई 10 वोल्ट अपॉन 24 ओम, ये करंट की इतनी एम्पियर आ गई। इसका मतलब पावर, इसलिए पावर कितनी हो जाती है P इक्वल टू कितनी होती है I² RL। आई कितना है 10/24, तो ये हो जाता है 10 × 10 अपॉन 24 × 24 इंटू RL कितना है 12 से करेंगे यहाँ, तो 12 2 जा 24, 2 5 जा, इसका मतलब यहाँ भी 2 से करेंगे 12, और ये कितना होगा 5, तो ये कितना जाता है 5 5 जा कितना 25/12। इसकी वैल्यू जाती है 2.08 वाट। तो ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू है। तो इसके दो आंसर आ जाते हैं कि लोड रेजिस्टेंस है 12 ओम और मैक्सिमम पावर है 2.08 वाट। थैंक यू।